हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हमने यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ बेसिकली अपनी यहाँ पे शुरू की और सबसे पहले हमने यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिया है वो हमारा है यहाँ पे इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी हम लोग यहाँ पे 9th क्लास से कर रहे हैं। तो 9, 10th, 11, 12 हम यहाँ पे सारे क्लासेस की इकोनॉमिक्स करेंगे। तो 9th क्लास में हमने यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्लास में हमारा ये है हमारा लेक्चर 2 और इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्लास में आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बहुत कुछ जानने को लगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देख रखा है तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहला ज़रूर देख लेना, फिर ही आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज मिलेगी इकोनॉमिक्स की। क्योंकि आपको पहले ही चैप्टर में जो आपको यहाँ पे चीज़ें दे रखी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे चैप्टर्स देख रहे हो सब एक दूसरे से थोड़े थोड़े कनेक्टेड है। तो इसलिए आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज सॉल्व करना या फिर चैप्टर वाइज वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाए। और यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज़ क्योंकि हमारी ये चल रही है तो आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है बेसिकली। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे सीएपीएफ दे रहे हो या फिर सीडीएस दे रहे हो या फिर कोई भी दूसरा एग्जाम भी दे रहे हो, अगर वहाँ पे इकोनॉमिक्स आती है तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम ही पता चल गया। ठीक है, पीपल एज रिसोर्स। और हमने यहाँ पे पिछले क्लास में पिछले वीडियो हमने यहाँ पे देखा था जो हमारे यहाँ पे 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स थे प्रोडक्शन के। कौन कौन से थे? पहला था हमारा यहाँ पे लैंड, दूसरा था लेबर, तीसरा था हमारा फिजिकल कैपिटल। और इन तीनों को हमने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था। और उसी सेम चैप्टर में वहाँ पे बोला गया था कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको यहाँ पे फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है आपका यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल, उसके बारे में आपको यहाँ पे सेकंड चैप्टर में पता चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि पीपल एज अ रिसोर्स बेसिकली आपको यहाँ पे जो आपका फोर्थ रिक्वायरमेंट था आपका यहाँ पे प्रोडक्शन में, उसके बारे में आपको यहाँ पे समझाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लाइबिलिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो टर्म आपके पास आ गई, एसेट और एक हो गई आपके पास यहाँ पे लाइबिलिटी। अब अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो आपके सीडीएस एग्जाम में भी आपको बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि कौन सा आपका यहाँ पे एसेट रहेगा, कौन सा आपका यहाँ पे लाइबिलिटी रहेगा। तो ये दोनों बेसिकली आपके यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है? ये सब आपके यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म्स है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आपको ऐसा लग सकता है कि यार हमें तो ये टर्म्स कभी हमने यहाँ पे एनसीईआरटी में देखे ही नहीं। तो अगर आपने यहाँ पे ये 9th क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ पे सिलेबस में तो ऐसी कोई टर्म्स है ही नहीं। ठीक है, पर एक्चुअली में सिलेबस में ये टर्म्स हैं। अब देखो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये टर्म्स बेसिकली होते क्या है। ठीक है, तो आपको अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एसेट की, तो एसेट आपकी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ज़मीन खरीदी। ठीक है, तो ज़मीन आपका एक एसेट है। आपने कोई बिल्डिंग में आपका कोई फ्लैट लिया तो फ्लैट आपका यहाँ पे क्या हो गया? एक एसेट हो गया। कोई मशीनरी आपने खरीदी अपने यहाँ पे काम करने के लिए, वो आपका एक क्या हो गया? वो आपका एक एसेट हो गया। कोई कार खरीदी, बाइक खरीदी। ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी क्या है? ये सब आपकी एसेट है। ठीक है, जो आपके आपके लिए ही है, आपकी खुद की है ये बेसिकली। ठीक है, जिसको अगर आप यहाँ पे बेचते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे इनकम भी मिल सकती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की, तो लाइबिलिटीज़ आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे हो गया लोन वगैरह। ठीक है, तो लोन आपका क्या होता है? यहाँ पे वो होता है आपके यहाँ पे लाइबिलिटी की, ये किसी ने आपको यहाँ पे दे रखा है और आपको यहाँ पे वापस से उनको रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एसेट में क्या था? एसेट ऐसा नहीं था, एसेट में आपकी ही कार है वो। ठीक है, उनको आपको किसी दूसरे को देने की ज़रूरत नहीं है वो सेम चीज़। पर लाइबिलिटी ऐसी चीज़ें होती है जो दूसरों ने आपको यहाँ पे दे रखी है और आपको उसको यहाँ पे रीपे करना पड़ेगा, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यहाँ पे लोन समझने के लिए। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ में, आप यहाँ पे वेजेस वगैरह भी देख सकते हो। जैसे सबसे पहले आपने यहाँ पे किसी के लिए काम किया, अब उसको आपको यहाँ पे वेज देना पड़ेगा, तो ये उसके लिए एक लाइबिलिटी है कि उस आपने उसके लिए काम किया तो उसको वहाँ पे वेज देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए वो एक लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी समझना। ठीक है, एसेट मतलब आपने यहाँ पे आपकी ही कोई चीज़ है जो आपने यहाँ पे कुछ ले रखी है, जैसे ज़मीन हो गई, कार, बाइक। ठीक है, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई मशीनरी हो गई, कुछ भी हो गया, ये सब आपके यहाँ पे एसेट्स है। वहीं पे लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ आपकी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे आपको किसी दूसरे ने दे रखी है और उसको आपको यहाँ पे वापस से रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब देखो आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। अब देखो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है बेसिकली, यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर वाले में क्या दे रखा है कि यहाँ पे इंडिया में हम लोगों ने यहाँ पे पॉपुलेशन को ना एसेट समझने की जगह ज़्यादातर हमने यहाँ पे पॉपुलेशन को, अपनी इंडिया की पॉपुलेशन को लाइबिलिटी समझा है। ठीक है, लाइबिलिटी इन द सेंस कि गवर्नमेंट को यहाँ पे सब कुछ उनको देना पड़ेगा पॉपुलेशन को, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं? इसको लाइबिलिटी समझते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन होना भी हमारे लिए यहाँ पे ख़राब है।
पर वही दूसरी तरफ आपको यहाँ पे ये चैप्टर क्या बताएगा बेसिकली, कि आपके लिए जो पॉपुलेशन है ना वो आपकी लाइबिलिटी से ज़्यादा आपका यहाँ पे एसेट है, अगर आप उसको हम सही डायरेक्शन में यूज़ करते हैं तो। ठीक है, अब कैसे यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे चैप्टर में पता चलता रहेगा। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस पे अगर आप देखो तो पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। ठीक है, अब इसका बेसिक मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपको मैंने बता रखा था कि यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट थे, 4th रिक्वायरमेंट आपका क्या था, यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल ही था। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे आप यहाँ पे फिजिकल कैपिटल आपने यहाँ पे पिछले क्लास में पढ़ा था, जो आपका यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल था बेसिकली। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल ऐसा क्या था आपका, यहाँ पे एक बार आपने यहाँ पे किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट किया और वो आपके लिए बहुत लंबे टाइम तक आपके लिए वो काम करती है चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टूल हो गया, कोई मशीनरी हो गई, कोई ज़मीन हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई। ठीक है, आपने एक बार उस पे इन्वेस्टमेंट किया और वो आपकी ही हो गई। अब उसको उसको बहुत टाइम तक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वही सेम चीज़ आपकी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या होगी, जैसे मान लो आपके पास कोई 4 लोग आए, हर एक ने अपना-अपना यहाँ पे ऑर्डर लिखवाया, हर एक के ऑर्डर के हिसाब ने अपने यहाँ पे रॉ मटेरियल आपने खरीदा। ठीक है, अब एक ही चीज़ अब अगर आप बार-बार खरीद रहे हो, ठीक है, वो आपके यहाँ पे क्या है, वो वर्किंग कैपिटल है। आप वहाँ पे आप बार-बार उस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो। आप एक बार ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो जिसको लंबे समय तक आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वर्किंग कैपिटल में आप बार-बार सेम चीज़ खरीद रहे हो ताकि आप यहाँ पे ऑर्डर फुलफिल कर सको। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। अब ह्यूमन कैपिटल क्या था, कि इन तीनों को अच्छे से यूज़ करना ही बेसिकली आपका यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल के अंदर आता है, कि कैसे हम इन तीनों को कंबाइन करके हम यूज़ कर सकते हैं, वो आपका यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल बताता है। ठीक, अब यहाँ पे वो कैसे बता रहे हैं, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो एजुकेशन में, ट्रेनिंग में और मेडिकल केयर में, तो आपको यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना वो एक एसेट की तरह देखने को मिलेगी। मतलब इसका कहने का क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है नॉलेज के हिसाब से, एजुकेशन के सिस्टम में आपका यहाँ पे अच्छा नहीं है। पर जैसे ही आप यहाँ पे अपना एजुकेशन सिस्टम अपनी कंट्री का या फिर अपनी कोई भी जगह का अच्छा कर देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो लोग रहने लगेंगे, मतलब जो यहाँ पे लोग होंगे जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे, जो यहाँ पे स्कूल जाएंगे, तो उनको अच्छी खासी एक नॉलेज होगी और वो आगे जाके कामयाब बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके लिए यहाँ पे एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उस चीज़ की आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तीसरा आपके यहाँ पे मेडिकल केयर होनी चाहिए, मतलब कि आपको हमेशा फिट रहना है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमेशा वो लोग ज़्यादा आगे जाते सक्सेसफुल होते हैं जो जिनके पास नॉलेज अच्छी होती है। ठीक है, एजुकेशन में उनका सिस्टम अच्छा होता है, एजुकेशन उनको अच्छे से अच्छी होती है। दूसरा कि यहाँ पे वो हमेशा फिट रहते हैं, मतलब कभी भी ऐसा आपने देखा नहीं होगा कि मैक्सिमम टाइम वो हमेशा बीमार रह रहे हैं और वो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब वो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं तो हमेशा वो फिट रहते हैं। ठीक है, इलनेस उनके यहाँ पे दिमाग में होती ही नहीं है, कि उनको यहाँ पे अपना अपने बारे में खराब नहीं सोचते, वो एक टाइप से ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, फिर अगले में आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, कि इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। तो यही सेम चीज़ आपको मैंने अभी बताई कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, आपकी यहाँ पे स्किल्स हो गई, आपकी यहाँ पे कोई भी आपने जैसे कोई आपको किसी इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे काम करना है तो उसकी आपके यहाँ पे ट्रेनिंग हो गई, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छी यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे स्किल्स होनी चाहिए आपको, तभी आप यहाँ पे एक टाइप से ह्यूमन कैपिटल के अंदर आओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं, तो आगे आपसे बोल रहा है कि पीपल एज रिसोर्स इज द वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना। ठीक है, कि पीपल एज रिसोर्स यहाँ पे जो चैप्टर का ही नाम दे रखा है वैसे तो, पर जो पीपल एज रिसोर्स आपका यहाँ पे ये जो एक आप बोल सकते हो इसको स्टेटमेंट जो आपको है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जो भी आपके यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन है ना, जो आपकी यहाँ पे कंट्री में जो यहाँ पे काम करती है, उसको यहाँ पे ये रिफर करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज, लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एक्सपेक्ट्स emphasizes its ability to contribute in the creation of the gross national product। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया आपका यहाँ पे GNP। ठीक है, आपने यहाँ पे एक तो सुन रखा होगा GDP और एक आपने अभी सुना है यहाँ पे GNP। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, तो इसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस आपको यहाँ पे GNP बस आप यहाँ पे सोच लो। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी आगे आपको यहाँ पे समझाऊंगा अभी। ठीक है, फिर अगर हम आगे चलते हैं तो आगे आपको बोल रखा है कि लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access of health facilities। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ बोल रहा है कि हमने बहुत टाइम तक पॉपुलेशन को लाइबिलिटीज़ की तरह यहाँ पे सोचा है, एज अ एसेट हमने यहाँ पे नहीं सोचा है, क्योंकि हम हमेशा अपने पॉपुलेशन जो हमारी इतनी ज़्यादा है उसको हमेशा हम
नेगेटिव साइड उसका हम देखते हैं, कभी भी हम उसका यहाँ पे पॉजिटिव साइड नहीं देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हम नेगेटिव साइड क्यों देखते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा आपके यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट होगा यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, क्योंकि ज़्यादा लोग होने से आपको यहाँ पे आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा हम यहाँ पे नेगेटिव साइड देखते हैं अपने पॉपुलेशन की वजह से। पर वहीं पे अभी यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, बस बेसिकली आपको यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। तो वो आपका यहाँ पे होता है कि जब हम यहाँ पे जो हमारा एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, अगर हम उनको अच्छे से एजुकेट कर दें, उनको हमेशा हम हेल्दी रखें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे इतनी चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगर हम आगे बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिजिकल कैपिटल की बात हो गई, वही फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो जैसे आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वही सेम इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल में भी करते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे इसका कहने का, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का यहाँ पे ये कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो हायर इनकम्स अर्न बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी of the more educated or the better trained person as well as the higher productivity of healthier people, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ऐसे लोग जिनकी आपकी आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा इनकम कमाते हैं ना, तो उनको अच्छी नॉलेज होती है, अच्छी नॉलेज की वजह से वो अपना यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है, मतलब वो ज़्यादा एजुकेटेड है, ठीक है। साथ ही साथ उनको यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रखी है, उनको उनको पता है कि उनको यहाँ पे कैसा काम मिलेगा, तो उनको पता है कि किस काम के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे वो हमेशा हेल्दी रहते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये सारे काम वो ईजिली कर पाते हैं, और इसी की वजह से उनकी इनकम भी हमेशा उनकी हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू आप यहाँ पे अगर दूसरे लोगों से कंपेयर करते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसी बोली जा रही है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आपको यहाँ पे वही दे रखा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे बोला कि इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्कार एंड लैंड रिसोर्सेज। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि ग्रीन रिसोर्स जो आपका यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इसकी वजह से आपने यहाँ पे देखा था HYV सीड्स आए थे। उसी की वजह से आपकी यहाँ पे एक जो आपकी फिक्स्ड लैंड थी, उसमें जितना भी आप पहले यहाँ पे प्रोडक्शन कर पा रहे थे, अब उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन आप कर पा रहे थे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू HYV सीड्स आपको यहाँ पे देखने को मिले थे, ठीक है। पर ये मत समझना कि इसका यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ही इम्पैक्ट है, इनका यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जैसे कि जो आपके HYV सीड्स होते हैं उनको ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। तो अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम में भी देखोगे, जो यहाँ पे पंजाब है जिसने सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया था, तो उसके यहाँ पे ग्राउंड वाटर की यहाँ पे अभी देखने को मिलता है जो यहाँ पे कि कम लेवल हो चुका है, मतलब लो लेवल पे जा चुका है आपका यहाँ पे ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए। वही सेम आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे इंडिया की आईटी है, आईटी सेक्टर जो है बेसिकली, तो वो भी अभी यहाँ पे बूम पे है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर एक कंपनी हाल फिलहाल में यहाँ पे इंडियंस को लेना चाहती है। क्यों लेना चाहते हैं? एक तो यहाँ पे रीज़न ये है कि वो कम सैलरी में भी एक प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल मान के चलो कि आपका एक कोई यूएस का बंदा है, ठीक है, एक कोई इंडियन है, ठीक। अब दोनों को सेम नॉलेज है, ठीक है। अब एक कोई एबीसी कंपनी आती है, अगर वो यहाँ पे यूएस वाले बंदे को हायर करना चाहती है, तो यहाँ पे उसको देने, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग मान के चलते 50,000 उसको रुपीज़ देने, ठीक है। हम रुपीज़ में लेके चल रहे हैं, वैसे डॉलर्स में होगा उनके लिए, पर हम एग्जाम्पल के लिए ईजी वे में छोटे रकम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझना प्लीज़ ध्यान से। तो मान लो एक कोई एबीसी कंपनी है, वो अगर यहाँ पे यूएस के बंदे को यहाँ पे अपने अंडर लेना चाहती है, अपने यहाँ पे काम करवाना चाहती है, तो उसका यहाँ पे चार्ज है 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। वही सेम चीज़, मतलब यहाँ पे दोनों को नॉलेज तो सेम ही है। अगर वो यहाँ पे किसी इंडियन बंदे को लेती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20-25 हज़ार में यहाँ पे वो काम करवा सकती है। इसलिए आपने यहाँ पे देखा है कि इंडिया में आईटी सेक्टर में अगर आप एवरेज सैलरी भी देखोगे ना, तो 3, 4, 4.5, इससे ऊपर यहाँ पे एवरेज सैलरी होती ही नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जिनकी यहाँ पे सैलरी यहाँ पे 7+ की भी होती है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल खुद लगा, मतलब आप खुद यहाँ पे सोच सकते हो कि यहाँ पे 10 लाख से ऊपर कितने लोग होंगे, 20 लाख से कितने होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे, क्योंकि आपकी यहाँ पे लेबर जो है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे उनको कम सैलरी चाहिए, कम सैलरी में भी आपको यहाँ पे प्रोडक्टिव काम करके दे सकते हैं। इसलिए आपकी जितनी भी कंपनीज है ना, वो ज़्यादातर यहाँ पे प्रेफर करती है इंडियंस को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है।
फिर अगर हम आगे बात करते हैं, तो आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि पॉपुलेशन, अच्छा यहाँ पे पहले नीचे से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगला आपको दे रखा है कि नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हाई इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे समझना है। देखो मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक एक्स पर्सन है, ठीक है। उसने पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ाई की, उसने नीट क्वालिफाई किया, वो डॉक्टर बन गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अगर अब वो यहाँ पे डॉक्टर बन गया, तो एक तो उसको खुद के लिए वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है, वो क्योंकि एक तो वो खुद हेल्दियर भी है, एजुकेटेड भी है, तो अपनी फैमिली का और मतलब ध्यान रख सकता है, अपना भी ध्यान रख सकता है। पर साथ ही साथ जो उसकी सोसाइटी है, जो आसपास के लोग हैं, अब यहाँ पे क्योंकि ये डॉक्टर बन गया, तो अब यहाँ पे वो दूसरे लोगों का भी चेकअप कर सकता है, उनको हेल्दी रहने की यहाँ पे सलाह दे सकता है, उनको यहाँ पे दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है, जो भी उनको यहाँ पे बीमारी है उसके अगेंस्ट। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोसाइटी को भी यहाँ पे गेन होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी आपके यहाँ पे एजुकेटेड लोग होते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे सोसाइटी को भी इनडायरेक्टली यहाँ पे गेन होता है। अब यहाँ पे देखो डॉक्टर का मैंने एग्जांपल दिया, आप यहाँ पे इंजीनियर का भी एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेते हो, तो अगर वो यहाँ पे कोई भी एक एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लोकल लोग यहाँ पे यूज़ करते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रेलवे की बुकिंग के लिए IRCTC यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। तो IRCTC भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो वो भी एक इंजीनियर ने ही बनाई है ना। तो अगर आप यहाँ पे वो उसने बनाई है क्योंकि उसको यहाँ पे उसकी नॉलेज थी, और इसी की वजह से आप इनडायरेक्टली यहाँ पे वो सोसाइटी की भी यहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो भी आपके यहाँ पे एजुकेटेड लोग होते हैं, वो इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे सोसाइटी की भी यहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं इस पे, तो आगे आपको दे रखा है यहाँ पे कि बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड टू दोज ऑल्सो हु देमसेल्फ वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। यहाँ पे ये वही सेम चीज़ बात हो रही है कि ऐसी सोसाइटी की भी यहाँ पे हेल्प कर पाते हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, पर तब भी इनडायरेक्ट वे में उनको यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है। फिर इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। अब देखो यहाँ पे वही सेम चीज़ आ गई कि जो हमने पिछले में देखा था कि जो आपकी 4 रिक्वायरमेंट है, उसके अगर कंपेयर करते हो, उन चारों को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका है वो है यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि आपको यहाँ पे पिछली बार भी मैंने बताया था, जो आपका यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल है, ये बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से काम करता है, जो आपकी बाकी तीनों रिक्वायरमेंट्स है ना, उसको किस तरीके से कंबाइन किया जाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे काम किया जाए, प्रोडक्शन आपका यहाँ पे ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा हो, उन तीनों रिसोर्सेज को मिला के। ये बेसिकली आपका यहाँ पे फोर्थ रिसोर्स ये देखता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। तो ये एकदम सही बात है यहाँ पे कि आपके जो ह्यूमंस ही हैं, वही यहाँ पे लैंड और कैपिटल, जो आपका कैपिटल मतलब क्या होगा, फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इन सब की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब पैसों की बात हो रही है, ऐसा समझ लो आप। तो इन सबको यहाँ पे ह्यूमन ही बेसिकली ज़्यादा यहाँ पे यूज़फुल बना सकता है, ये खुद में ज़्यादा यूज़फुल नहीं बन सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला आपसे क्या बोल रहा है कि फॉर मैनी डेकेड्स इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी रेदर देन एन एसेट। अब यहाँ पे डेकेड्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 10 साल का पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है कि यहाँ पे बहुत टाइम तक हम लोगों ने यही सोचा कि हमारी पॉपुलेशन एक लाइबिलिटी है, एक एसेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव साइड देखते हैं। बट अ लार्ज, उसके बाद बोल रखा है कि बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी, it can be turned into a productive asset by investment in human capital, for example by spending resources on education and health for all, training of industrial and agriculture worker in the use of modern technology, ठीक है, use scientific researches and so on। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ बोली जा रही है कि आप यहाँ पे अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा करो, अपना यहाँ पे आप हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा करो, उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते अगर हम यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को, तो हम यहाँ पे उस लाइबिलिटी को एसेट में बदल सकते हैं, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन जो अभी यहाँ पे फिलहाल में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि लाइबिलिटी है, हम उसको यहाँ पे एसेट में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है बेसिकली, तो इस पर्टिकुलर स्टोरी में आपको मैं ऊपर ऊपर से ही बता देता हूँ, ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक है आपका यहाँ पे विलास और एक है आपका यहाँ पे सकल, ठीक है। अब जो यहाँ पे सकल है वो यहाँ पे कितना है, 12 ईयर ओल्ड यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, जो यहाँ पे बेसिकली जिसके पापा आपके यहाँ पे एक फार्मर है, ठीक है, इसकी मम्मी यहाँ पे एक डोमेस्टिक आप बोल सकते हो यहाँ पे, मतलब हाउस वाइफ है, आप ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इस यहाँ पे ये जो लड़का है, ये अपने यहाँ पे फैमिली का भी ध्यान रखता है, पर एक टाइम पे जो इसके पापा हैं यहाँ पे ये समझ जाते हैं कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए ये मतलब इस लड़के को यहाँ पे ये पढ़ने के लिए यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो अपना कोर्स कंप्लीट करता है, उसको एक जॉब लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वो एजुकेटेड पर्सन बन जाता है, वो अपनी फैमिली का ध्यान रख सकता है और साथ ही साथ दूसरों का भी ध्यान रख सकता है। ये पहली स्टोरी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे एक ऐसे इंसान से जिसको इंटरेस्ट है पढ़ाई में, वो पढ़ जाता है,
और उसके बाद उसको यहाँ पे किस तरीके से वो अपने यहाँ पे फैमिली की भी अपनी जो उनकी लाइफ है ना वो यहाँ पे चेंज कर देता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है विलास की। तो यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे इसके पापा होते नहीं है, ठीक है, इसकी मम्मी होती है जो यहाँ पे सिर्फ फिश का यहाँ पे सेल करती है इसको। और यहाँ पे आगे आपको दे रखा है कि ये भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो ये भी सिर्फ वही काम करता है जो इसकी यहाँ पे मम्मी कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको उन लोगों को यहाँ पे सिर्फ 150 यहाँ पे रुपीज़ मिलते हैं एक दिन में, वो पर्टिकुलर काम करने के, मतलब यहाँ पे फिशेस को बेचने के लिए सिर्फ 150 रुपीज़ ही इन लोग को मिलते हैं। तो इससे मतलब यहाँ पे क्या है कि इनकी बहुत ही कम सैलरी होती है, बहुत ही कम इनकम होती है, जिसकी वजह से ये अपनी यहाँ पे लाइफ भी अच्छी नहीं कर पाते। और एक टाइम पे यहाँ पे इसकी मम्मी बीमार हो जाती है, तो ये उनको भी अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं होता है, ना ही इसकी कहीं पे कोई जॉब लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बस बेसिकली यहाँ पे कंपेयर करके ये बता रखा है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना सा ही आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगले पे देखते हैं, तो अगले में आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इन द टू केस स्टडीज वी सॉ सकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, देयर वॉज नो नीड टू फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ अर्थरेटिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीमारी थी उस पर्टिकुलर को यहाँ पे विलास को, ठीक है। अर्थरेटिस मतलब हो गया जो आपके यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको इश्यूज होते हैं, मतलब प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे दर्द होता है, क्योंकि उसको हम क्योर नहीं कर सकते पर उसको हम कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे रोक सकते हैं, मतलब यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सकल फाउंड अ जॉब इन प्राइवेट फर्म while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a मिगेर मतलब हो गया यहाँ पे वेरी लिटल, ठीक है। लिटल आप बोल लो या लेस बोल लो, लेस इनकम आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। फिर आपको बोल रहा है कि इन केस ऑफ सकल सेवरल ईयर ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, दिस इनहेंसेस टोटल प्रोडक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे आप चाहे आप कोई खेत में काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप लेबर ही हो, ठीक है, ये समझ लो आप पहले तो, ठीक है। कि यहाँ पे बस फ़र्क क्या होगा यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे विलास की, ठीक है। तो विलास आपका यहाँ पे ऐसा है जिसको एजुकेशन की यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई, वो यहाँ पे सिर्फ वही काम कर रहा है जो उसकी यहाँ पे मम्मी ने करा था, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे जो क्वालिटी है ना, मतलब जो उसकी यहाँ पे जो आप ऐसे समझ लो कि जो उसको यहाँ पे एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, जो उसको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए था कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे यहाँ पे उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ होती है, तो वो उसने यहाँ पे परफॉर्म नहीं करा, मतलब वो इसने यहाँ पे नहीं लिया। वही सेम जगह पे जो आपका यहाँ पे शकल है, उसने एजुकेशन लिया, वो एजुकेटेड बना। अब उसी की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि उसको ज़्यादा नॉलेज हुई चीज़ों की, और उसी की वजह से एक हाई पेइंग उसको जॉब मिली, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ विलास को कोई जॉब नहीं मिली क्योंकि वो इसने एजुकेशन सिस्टम का उसने कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझा, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे हर एक आपका बेसिकली लेबर ही है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है यहाँ पे कि आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी आपकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। बस ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला आपसे यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो यहाँ पे आपका विलास है उसकी सेम सैलरी रहती है अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर, यहाँ पे वही सेम चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। द इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज सेम एज द इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे बात हो रही है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आप यहाँ पे लोगों में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, उनको यहाँ पे एजुकेट करते हो, उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो, हमेशा उनको हेल्दी रहने में सलाह देते हो, या फिर उनको यहाँ पे हेल्दी हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करते हो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे हाई रिटर्न्स बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे बूस्ट होगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी अगर हम यहाँ पे देखें, तो अब हम यहाँ पे जैसे इंडिया को ही ले लेते हैं, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है अभी, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग आपके यहाँ पे लोगों की, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन की, तो वो भी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पे यंगर पॉपुलेशन की बात करते हैं जो आने वाले टाइम में वर्किंग पॉपुलेशन बनने वाली है, तो वो भी इंडिया में हाईएस्ट ही आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ही है, ठीक है। तो इन दोनों पॉपुलेशन को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इंडिया ने हाल फिलहाल में अभी आपने जैसे सुन रखा होगा कि एम्स बहुत ज़्यादा अभी आपके यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, ठीक है, ताकि मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन आपके यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस है वो वहाँ पे स्टैब्लिश हुए हैं ताकि एजुकेशन आपके यहाँ पे अच्छी हो पाए। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि हमारी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर रही है कि एजुकेशन भी प्रोवाइड हो यहाँ पे लोगों को, साथ ही साथ यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हो ताकि वो हमेशा यहाँ पे फिट रहें, ठीक है। अगर वो कभी भी यहाँ पे इल होते हैं, मतलब यहाँ पे उनको बीमारी होती है, तो उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे उनका इलाज करके उनको फिट किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि इंडिया की जो इकोनॉमी भी है ना वो यहाँ पे बूस्ट पे है। साथ ही साथ जो हमारी यंग पॉपुलेशन है जो आने वाले टाइम में वर्किंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट होगी,
वो भी हमारे पास अच्छी खासी है कि हम यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को और भी तेज़ी से बूस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर दूसरी तरफ आप चाइना का एग्जांपल लेते हो, तो चाइना की वन पॉपुलेशन, वो जो आपकी वन चाइल्ड जो पॉलिसी है, उसकी वजह से आपने यहाँ पे उसको उनको देखने को मिल रहा है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है। अब देखो डिक्लाइन कर रही है वो, यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे पॉजिटिव समझ सकते हो, पर यहाँ पे उनके लिए नेगेटिव क्या चीज़ है बेसिकली, वो यहाँ पे ये है कि उनकी पॉपुलेशन में ना ओल्ड एज पीपल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे उनके पास यंग एज लोग नहीं है, बहुत ज़्यादा ओल्ड लोग हैं। तो इसकी वजह से उनकी यहाँ पे जो इकोनॉमी है ना वो भी धीरे धीरे यहाँ पे गिर रही है, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस ये वाला पूरा बेसिकली वही है कि हाइजीन होना चाहिए, न्यूट्रिशन बेसिकली आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट को एजुकेशन देना चाहिए। तो ये पूरा सेंटेंस में बेसिकली यही सेम चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो है आपके यहाँ पे कंट्री जापान का, ठीक है। अब आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे जापान ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपने लोगों पे, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि उनकी जो टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे बुलेट ट्रेन की बात कर लो, ठीक है, या फिर आप जैसे बात कर लो यहाँ पे कभी भी उनके पास अर्थक्वेक आता है, ठीक है, जापान में। तो अगर कोई रोड अगर उनकी यहाँ पे टूटी है, कुछ भी अगर ऐसा हुआ है, तो अगले कुछ घंटों में ही यहाँ पे वो कंप्लीट यहाँ पे अपनी रोड को सही कर देते हैं, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखते हो तो जापान बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि उसने अपने लोगों में इन्वेस्ट किया, ठीक है। क्योंकि उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स तो है नहीं, ना कोई तेल निकलता है उनकी ज़मीन से, ना कुछ और है। तो उन्होंने क्या सोचा यहाँ पे कि अपने लोगों में इन्वेस्ट करते हैं और आगे जाके हमें यहाँ पे प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। और वही सेम चीज़ अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे हो कि जापान की यहाँ पे जो इकोनॉमी है ना वो इसलिए ही आगे है, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप्ड, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यहाँ पे आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे चलो जी एन पी एंड जी डी पी की बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो जी एन पी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो जी एन पी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या था यहाँ पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका बेसिकली यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। जीडीपी का क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो जीडीपी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोनों ही आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर, आपको यहाँ पे इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखो जीडीपी आपका यहाँ पे वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो यहाँ पे इंडिया में ही बनते हैं, मतलब चाहे वो आपका इंडियन कोई बना रहा हो या फिर कोई फॉरेनर बना रहा हो, पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही बना रहा हो, ठीक है। ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही बेसिकली आपका यहाँ पे होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे कोई इंडियन बना रहा हो या फिर कोई भी फॉरेनर बना रहा हो, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी एक इंडियन हो या फिर कोई भी एक फॉरेनर हो, ठीक है। तो ये हम आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जीएनपी की, तो जीएनपी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इंडिया में भी चलता है, ठीक है, साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो बाहर भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड भी मैं चलो लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया भी है, साथ ही साथ वर्ल्ड भी है, पर सिर्फ और सिर्फ इंडियंस, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही यहाँ पे काउंट होंगे आपके यहाँ पे आपके यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो जीएनपी और जीडीपी के बीच में। फिर अब हम यहाँ पे अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे होने वाला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है आपके लिए यहाँ पे ये वाला चीज़, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है कि 3 मेन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रख लेना, अगर आपने यहाँ पे पीवाईक्यू किए हैं, जब मैंने आपको यहाँ पे सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज में जब आपको मैंने कराया था इकोनॉमिक्स का चैप्टर, मतलब पूरा सब्जेक्ट, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के ऊपर बहुत क्वेश्चन बेसिकली देखने को हमें यहाँ पे मिले थे। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दे रखा है, या आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पर आपको यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है कि कोई भी ऐसा यहाँ पे इंडस्ट्री जो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स यूज़ करती है ना, वो सब आपके यहाँ पे बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में आती है। चाहे आप यहाँ पे जैसे फार्मिंग ले लो, फार्मिंग में आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, नेचुरली जो आपका यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे जो ज़मीन का, वो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ना। वही दूसरी तरफ अगर हम आप यहाँ पे माइनिंग लेते हो, तो पहले से जो चीज़ें प्रेजेंट है उसी को आप यहाँ पे माइन करके निकाल रहे हो, उसी को आप यहाँ पे फिर उसके बाद यूज़ करोगे। तो जो भी चीज़ आपके यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो आपके यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर रही है, वो सब आपकी यहाँ पे बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में आती है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी आती है, तो सेकेंडरी सेक्टर में आपकी आती है कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री। तो ये सब आपके यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में आती है। वहीं पे टर्शरी सेक्टर जो आपका है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी जो आपको और भी दे रखी है, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, एजुकेशन,
तो ये सब आपको यहाँ पे इस सेक्टर में देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी मैंने इसलिए अलग से अच्छे से समझाया क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि आप लोग ऐसा समझो कि यहाँ पे ऐसे ही कोई इंडस्ट्री आ रही है जिसका कोई यहाँ पे ज़्यादा एक मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं होता है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है कि अभी हाल फिलहाल में बजट के अंदर भी खासकर एक्वा कल्चर के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, मतलब फिशिंग वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे समझ सकते हो कि फिशिंग एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे चीज़ याद रखनी है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में समझाया था कि नेचुरल रिसोर्सेज जो यहाँ पे यूज़ कर रही है वो सारी इंडस्ट्री आपके यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, एक सेकेंड देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं तो एक्टिविटीज़ इन द सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ पे बात हो रही है, चाहे आप कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। अब यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे इनमें से कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कोई भी सेक्टर की आप यहाँ पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वो सारी बेसिकली आपके यहाँ पे जो नेशनल इनकम है यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट की, उसी के अंदर यहाँ पे काउंट होती है और इसी को हम यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के यहाँ पे कितने पार्ट होते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। अब मार्केट एक्टिविटीज़ आपका यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सैलरी मिल रही है, ठीक है। मतलब रिम्यूनरेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहा है आपके यहाँ पे काम के बदले, ठीक है। वहीं पे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होगी कि आप खुद के लिए कर रहे हो वो चीज़, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब कोई सैलरी नहीं मिल रही है या फिर कुछ और नहीं मिल रहा है, कोई वेज नहीं मिल रहा है, पर वो आप यहाँ पे अपने लिए कर रहे हो, अपने खुद के कंजम्पशन के लिए कर रहे हो, तो हम उसको यहाँ पे नॉन मार्केट एक्टिविटी में काउंट करते हैं, ठीक है। अब इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जो आपके यहाँ पे मम्मियाँ हैं, ठीक है। तो मम्मी हमेशा घर में जो काम करती है उसके लिए उनको सैलरी नहीं मिलती है, तो उसको आप उनको यहाँ पे आप नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में काउंट कर सकते हो, ठीक है। वही सेम चीज़ अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपके पापा कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको उस पर्टिकुलर जॉब के अगेंस्ट आपको यहाँ पे सैलरी मिल रही है, ठीक है। मतलब जो भी आप वहाँ पे काम कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको सैलरी मिल रही है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी सारी एक्टिविटीज़ आपके यहाँ पे मार्केट एक्टिविटीज़ में काउंट होती है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पे ये सेम चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे बताई, वही बड़े से आप बोल लो पैराग्राफ में यहाँ पे समझा रखा है। ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द वुमेन इन द फैमिली। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड, ठीक है। सकल्स मदर शीला कुक्स फूड, क्लीन्स यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लोथ्स, क्लीन द हाउस, लुक्स आफ्टर चिल्ड्रन। सकल्स फादर भुट्टा कल्टिवेट्स द फील्ड, सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। अब देखो ये बेसिकली जो आपको एग्जांपल मैंने बताया था ना यहाँ पे शकल और यहाँ पे विलास का, उसमें से आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली, भुट्टा अर्न मनी विच ही स्पेंड्स ऑन रेयरिंग हिज फैमिली, ठीक है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, द हाउस होल्ड वर्क डन बाय द वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज नेशनल इनकम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो नेशनल इनकम में वो सारी चीज़ें आती है जहाँ से आपको कुछ अर्निंग हो रही हो, ठीक है, जहाँ से आपको इनकम मिल रही हो। और नॉन आपकी मार्केट एक्टिविटीज़ से आपको क्योंकि इनकम नहीं मिलती, आप खुद के लिए कर रहे हो, तो वो सब आपके यहाँ पे नेशनल इनकम में नहीं आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो अब यहाँ पे वही बात वापस आपको यहाँ पे विलास का एग्जांपल लेके उसकी मदर के ऊपर यहाँ पे समझा रखा है कि यहाँ पे वो फिश बेचती थी तो उनको यहाँ पे पैसे मिले, तो वो आपका यहाँ पे नेशनल इनकम में काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि वो अब यहाँ पे अपने काम के बदले उनको यहाँ पे रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो आगे आपको दे रखे कि सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मेटर्निटी लीव। अब यहाँ पे देखो किस सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, वो आपके यहाँ पे बात हो रही है ऐसे सेक्टर की जहाँ पे जो विलास की मदर है वो यहाँ पे काम करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको मेटर्निटी लीव नहीं मिलती है यहाँ पे वुमेन्स को, ठीक है। इससे वुमेन्स के लिए होती है यहाँ पे मेटर्निटी लीव, मतलब कि यहाँ पे अगर वो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पेट से है, ठीक है, मतलब गर्भवती है, तो उस केस में यहाँ पे मैटरनिटी लीव मिलती है। फिर चाइल्ड केयर नहीं मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कोई भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स आपके यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वहीं अगर आप ऐसे मान लो आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, आपको एक अच्छी पोस्ट आपको यहाँ पे मिल गई, कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें आप यहाँ पे अच्छी पोस्ट पे हो, कोई एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कुछ भी हो, तो आपको ना यहाँ पे अच्छे खासे आप बोल सकते हो लीव्स भी मिलती हैं। साथ ही साथ सैलरी तो आपकी यहाँ पे अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ तक कि छुट्टी भी यहाँ पे ज़्यादा ही होती है, ऐसे समझ लो कि 7 दिन में आपको सिर्फ 5 दिन ही काम करना है, ठीक है। बस हाँ ये है कि प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो, आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हो वहाँ पे, ठीक। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो हाउ एवर वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद द मेन
अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपके यहाँ पे वुमेन है और जो मैन है उसके उनके बीच में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा इनकम में, क्यों। और साथ ही साथ अगर ऐसा मान के चलो कि आपकी कोई, जब हम यहाँ पे बात करें अनएजुकेटेड में, ठीक है, अगर एजुकेटेड है तो आपको यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि सेम सैलरी हो, ऐसा भी देखने को मिल सकता है बहुत ज़्यादा भी सैलरी हो सकती है किसी भी यहाँ पे वुमेन की, ठीक है, जो यहाँ पे हम देखने को मिलता है अगर आप यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम भी कर रहे हो तो आप इजीली ये सब चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे कि इसलिए आपके यहाँ पे जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी यहाँ पे लाइफ में, ठीक है। तो यही बस आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। फिर अगला आपके पास यहाँ पे आ जाता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन, अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 3 फैक्टर है, लिटरेसी रेट है आपका पहला फैक्टर, दूसरा है आपका यहाँ पे हेल्थ फैक्टर, क्योंकि हेल्थ की वजह से आपके यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब यहाँ पे कितने साल आप यहाँ पे जियोगे, वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे तीसरा फैक्टर है स्किल का, कि क्या आपके पास स्किल है, कैसी स्किल है वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ हो गया आपका यहाँ पे दूसरा, लिटरेसी रेट आपका हो गया यहाँ पे पहला, और स्किल वो आपका हो गया यहाँ पे तीसरा, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली आपके यहाँ पे फैक्टर्स है जिसके ऊपर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड रहती है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला आपको यहाँ पे दे रखा है एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन में आपको यहाँ पे देखो वही 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ बोर हिम the fruits in the later years in terms of a good job and salary. We saw education was an important input for the growth of Sakal. He opened new horizon for him, provided new aspiration and developed values of life. Not only for Sakal, education contributes towards the growth of society also. ठीक है। जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आप IRCTC ऐप यूज़ करते हो तो वो भी एक इंजीनियर ने बनाया, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ही बनाया। तो आप यहाँ पे एक टाइप से वो अपना यहाँ पे काम कर रहा है, वो एक एजुकेटेड पर्सन है, उसने अपना यहाँ पे काम कर दिया, पर साथ ही साथ उसने यहाँ पे अपनी सोसाइटी की भी यहाँ पे हेल्प कर दी, मतलब हम लोगों की भी ऐसे आप समझ सकते हो हेल्प कर दी। अगर हम कभी भी यहाँ पे बुक करते हैं ऑनलाइन टिकट तो हम उसी के थ्रू इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ वहाँ पे बोली जा रही थी। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रहा था कि इट इनहेंसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को बेसिकली यहाँ पे इनहेंस करता है, ठीक है। ऐसी आपके यहाँ पे जो आपका एजुकेशन है, ठीक है, वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी कि एजुकेशन किन किन को इनहेंस करता है, तो आपकी यहाँ पे नेशनल इनकम को इनहेंस करता है, कल्चरल रिचनेस को इनहेंस करता है, साथ ही साथ आपके यहाँ पे इंक्रीज करता है इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग आपके यहाँ पे एजुकेटेड होंगे ना, उनको लॉज के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है, कोई भी उनके ऊपर गलत चार्ज नहीं कर सकता है। तो इसलिए एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके खुद के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ज़रूरी नहीं है कि उनको जॉब ही करनी है आगे जाके, पर एटलीस्ट अगर उनको यहाँ पे लॉज जो यहाँ पे कंट्री ला रही है, जो गवर्नमेंट ला रही है, तो उसके बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि उनका कोई फ़ायदा ना उठा पाए, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है कि अक्सर यहाँ पे लोग ज़्यादातर फ़ायदा ही उठा लेते हैं दूसरों का, क्योंकि उनको यहाँ पे लॉज ही नहीं पता होते हैं, ठीक। तो ये भी आपने को यहाँ पे पता होना चाहिए, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ग्राफ दे रखा है लिटरेसी रेट्स का, आपके यहाँ पे मेल फीमेल का। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मेल फीमेल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। मेल आपका यहाँ पे रेड वाले हैं, फीमेल आपके ग्रीन वाले बार है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस था आपका यहाँ पे, पर जो यहाँ पे रिसेंट ईयर है, आप देखो यहाँ पे ये 2011 तक है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आपका ये बेसिकली सेंसेक्स के ऊपर भी डेटा बेस्ड है, ठीक है। तो सेंसेक्स 2011 के अकॉर्डिंग आपको अगर आप देखोगे बाकी सेंसेक्स को, तो आपका यहाँ पे जो पॉपुलेशन है फीमेल्स का, एजुकेटेड जो फीमेल्स है, उनका बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के हम यहाँ पे अपने सेंसेक्स देखते हैं तो, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट अपने यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन को यहाँ पे स्पेशल इन्फोसिस दे रहे हैं यहाँ पे लड़कियों के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी कैंपेन्स चढ़े थे कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ वाला, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा कैंपेन्स यहाँ पे चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उनको भी एजुकेशन, एक प्रॉपर एजुकेशन यहाँ पे उनको मिल पाए, ताकि वो भी एक एजुकेटेड पर्सन की तरह हाई इनकम वो अगर कमाना चाहते तो वो कमा सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो अब यहाँ पे ऐसे टाइप के आपके बेसिकली स्कूल्स यहाँ पे खुले गए हैं, ठीक है। उसके बाद वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डिप्लॉयड developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skills. The plan outlay and education has increased from 151 crores in the first plan to 3766.9 crores in the 11th plan, ठीक है। अब ये बेसिकली यहाँ पे आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पहले के मुकाबले
प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है एजुकेशन के फील्ड में, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्पेसिफिकली लड़कियों के केस में, ठीक है। तो ये बस आपको इतनी चीज़ बस पता होना चाहिए। फिर आगे आपको क्या दे रखा है, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951 टू 52 टू 3% इन 15 एंड 16, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जीडीपी का एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा हिस्सा मिल रहा है, ठीक है। पहले सिर्फ 0.64 मिलता था, अब यहाँ पे 3% मिल रहा है, पर ईयर आपको यहाँ पे याद रखना है, अभी प्रेजेंट टाइम में आपका हल्का सा कम या हुआ है, या फिर आप बोल दो बहुत ज़्यादा पास में ही है 3 का, ठीक है। 3 से अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करते हैं तो 3% के पास में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद आपको दे रखा है एंड हैज़ रिमेन स्टेगेंट अराउंड 3% फॉर फास्ट फ्यू ईयर। तो वही चीज़ सेम चीज़ बोल रहा है कि 3% के अराउंड आपको यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट खर्च करती है, ठीक है। जो कि इनको और खर्च करना चाहिए वैसे तो, ठीक है। पर अभी यहाँ पे धीरे धीरे आपको देखने को भी मिलेगा कि और भी यहाँ पे गवर्नमेंट खर्च करेगी, ठीक है, एजुकेशन की फील्ड में। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें आगे, तो एस्टिमेट as stated in the budget document of Union State Governments, Reserve Bank and Reserve Bank of India, the expenditure on education as percentage of GDP has declined to 2.7 in 17-18. The literacy rate have increased from 18 in 1951 to 74 in 10 and 11, ठीक है। अब आपको पता होगा अगर आपने यहाँ पे सेंसेक्स 2011 का अगर आपने यहाँ पे डेटा पढ़ रखा है, तो आपके यहाँ पे जो आपकी लिटरेसी है वो यहाँ पे 74% की ही है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये बोला गया कि आपके 2017-18 में जो आपको यहाँ पे जीडीपी का 2.7% आपका बस हिस्सा एजुकेशन के फील्ड में खर्च किया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो कि पिछली बार से कम था, मतलब 3% से कम था जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, इट इज ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटी एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपर्ली। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि लोग क्योंकि फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे जो भी लॉज या फिर कोई भी एक्ट ऐसा पास हो रहा है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे अगर एजुकेटेड हो तभी आपको उसके बारे में आपको नॉलेज होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका कोई फ़ायदा ना उठा पाए, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि अगर आपको अपने राइट्स भी अपने हिसाब से जीने हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे राइट्स के बारे में पता होगा तभी आप उनको जी पाओगे, राइट। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है कि हमें यहाँ पे ये भी अलाउड है यहाँ पे कंट्री में, ये भी करना अलाउड है, वो भी करना अलाउड है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ आपको पता ही नहीं कि आप ये भी कर सकते हो, पर आप ये सोच के चलोगे क्योंकि इन्होंने मना कर दिया तो हमें यहाँ पे नहीं करना है। पर एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अभी आपको ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे राइट्स के ऊपर भी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट आपको पॉलिटिकल नॉलेज तो इतनी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी पाओ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते करते, ताकि आपका कोई दूसरा फ़ायदा ना उठा पाए, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.6% हायर देन द फीमेल्स, 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। तो वही यहाँ पे सेम चीज़ बोली जा रही है कि अगर हम यहाँ पे अभी भी कंपेयर करते हैं तो मेल्स का एजुकेटेड मेल्स का रेशियो आपका यहाँ पे फीमेल से ज़्यादा है। फिर साथ ही साथ जो आपके यहाँ पे अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्योंकि अच्छा है, तो वहाँ पे 16.1% आपके यहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, मतलब विलेज वाले जो आपके एरियाज़ होते हैं उनसे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि 2011 का जो सेंसेक्स था उसमें सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे जो लिटरेसी रेट था आपको 94% आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, वो था आपका यहाँ पे केरला में। सबसे कम था आपका यहाँ पे बिहार में जिसकी वैल्यू है 62%, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे एक आपको दे रखा है सर्व शिक्षा और ऊपर आपको दे रखा है अभियान, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान बेसिकली आपका यहाँ पे गवर्नमेंट का एक स्टेप है जहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 6 and 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इस पर्टिकुलर अभियान के थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट जो हमारी है वो यहाँ पे हर एक बच्चे को यहाँ पे जो भी 6 से 14 साल के बीच में आता है उसको यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बस आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर साथ ही साथ आपने सुना होगा मिड डे मील स्कीम, ठीक है। तो इसके थ्रू यहाँ पे ये स्कीम आपके यहाँ पे क्यों गवर्नमेंट ने शुरू की, ताकि अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको मील्स इजीली नहीं मिलते हैं ना, तो एटलीस्ट इसके चक्कर में वो यहाँ पे अपना यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में भी, ठीक है। मतलब वो यहाँ पे पढ़ाई भी करने आ रहे हैं साथ साथ और उनको यहाँ पे वो मील भी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कीम भी इन्होंने इसलिए ही शुरू की थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो द 12th प्लान endeavored the raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 year to 25.2% and reach the target of 30 by 20 and 21%। तो अब आपको यहाँ पे बस रेशियो दे रखा है कि इतने ईयर में इतना हुआ है, अभी हम चाहते हैं कि 30% हो जाए। बस आपको यहाँ पे ये चीज़ बस थोड़ी बहुत पता होना चाहिए
फिर उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन आपने यहाँ पे बहुत सुना होगा आजकल की, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पे या तो जॉब कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकते हर दिन। फिर दूसरा चीज़, अगर ऐसे भी कोई लोग हैं जो अपनी यहाँ पे सिटी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, पर वो अच्छे कॉलेज में भी पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे किस सिचुएशन में आपने यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन का नाम ज़रूर सुना होगा, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा, जहाँ पे जो आपकी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे आपकी क्लासेस ऑनलाइन लगाती है, सारे पेपर्स आपके सब ऑनलाइन होते हैं, आपको डिग्री भी सब ऑनलाइन ही मिलती है, जिसके थ्रू आप सिर्फ घर बैठे बैठे अपनी यहाँ पे डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, अपना पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है कहीं और, आप पढ़ कहीं और से रहे हो, इसलिए आप यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस हो गया, और आप यहाँ पे पढ़ रहे हो इसलिए एजुकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है नंबर ऑफ कॉलेजेस ईयर वाइज, यहाँ पे जो आपके बेसिकली डेकेड वाइज, ठीक है, तो यहाँ पे ये आप ऐसे समझ लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, वो है आपका यहाँ पे हेल्थ का, ठीक है, तो हेल्थ फैक्टर आपके यहाँ पे, हेल्थ का जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो, क्योंकि अभी हमने देखा एजुकेशन हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहीं पे ये सेम चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंडक्टेड टू एम्प्लॉय पीपल who might not work efficiently as healthy workers because of ill health। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे मान लो कोई फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी कंपनी है, ठीक है, कोई भी एक एक्स वाई जी कंपनी है, आप उसका एक इंटरव्यू देने गए, अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको क्या लगता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी आपको हायर करेगी, चाहे आपको कितनी भी अच्छी नॉलेज हो? नहीं करेगी ना, क्योंकि आपको यहाँ पे आपकी हेल्थ खराब है, क्या पता आप यहाँ पे मतलब कितने टाइम तक आप उसकी उनकी कंपनी में अपना काम करोगे, ठीक है, हमेशा आप यहाँ पे काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप हमेशा लीव पे ही रहो, क्या पता। तो इसलिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपकी यहाँ पे हेल्थ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर में से एक है, कि आप हमेशा यहाँ पे फिट रहने चाहिए, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे एजुकेटेड तो हो आप, पर साथ साथ आपको यहाँ पे फिट भी रहना है, ताकि आपको कोई बीमारी ना हो, ज़्यादा आप लीव ना लो, क्योंकि ज़्यादा अगर आप लीव नहीं लोगे तभी आप यहाँ पे कंपनी के लिए ज़्यादा आप अपनी प्रोडक्टिविटी दिखा पाओगे, और तभी आपको वो हायर करेगी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही आपको यहाँ पे बोली जा रही है। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज his or her potential and the ability to fight illness. She will not be able to maximize his or her output to the overall growth of the organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. अब इसीलिए यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे एम्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आईआईटीज़ तो आपके यहाँ पे तब भी ठीक ठाक नंबर में हैं, ठीक है, पर आपके एम्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एम्स भी ओपन कर रही है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा सके, एजुकेशन भी यहाँ पे दी जा सके। तो इसलिए आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो अभी फ़िलहाल में हेल्थ को अपनी यहाँ पे प्रायोरिटी भी मान के चल रही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही यहाँ पे प्रायोरिटी फॉर एग्जाम्पल फॉर श्योर, पर आपकी यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है वो भी आपके यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी है अपनी यहाँ पे कंट्री में, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे our national policy to aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare, and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population। अब यहाँ पे जितनी भी मैक्सिमम आपको यहाँ पे पॉलिसी वगैरह ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलती होंगी, तो ये सब आपको यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलती होंगी अंडर प्रिविलेज सेगमेंट के लिए, क्योंकि वो लोग यहाँ पे कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, ईजिली, क्योंकि उनको यहाँ पे इनकम ही नहीं मिलती है इतनी कि वो यहाँ पे कुछ भी चीज़ यहाँ पे अफोर्ड कर पाए, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लाती है कि उनके लिए यहाँ पे वो ईजी हो, कि यहाँ पे उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, या फिर एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड की जा सके, कि यहाँ पे उनके फैमिली की तरफ से कोई एक ऐसा बच्चा है कि उनकी यहाँ पे वो लाइफ मतलब चेंज कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस आपको यहाँ पे इतना चीज़ पता होना चाहिए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ये ब्लू वाले पैराग्राफ में बेसिकली आपको बस यहाँ पे फैक्ट और डेटा दे रखा है, ठीक है, दीज मेजर्स विल विच हैव बीन अडॉप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 68.3 ईयर्स इन 2014। Infant mortality rate IMR has come down from 147 in 1951 to 34 in 2016। मतलब यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो यहाँ पे कितनी जल्दी यहाँ पे मर जाते हैं उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया यहाँ पे कि एवरेज ऑन एवरेज अब हम यहाँ पे 68.3 ईयर्स हम यहाँ पे जी लेते हैं। अब ये 2014 का डेटा है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। तो अगला आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, हम यहाँ पे अगर वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे आपको बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये सब आपके यहाँ पे क्या है, ये आपको 2013, 14, 15, 16, 17 आपको ये टेबल में फॉर्म में आपको दे दिया कि कितने आपके नर्सेज हैं, कितने आपके डॉक्टर्स आपके ऐसे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, कितने बेड्स हैं हॉस्पिटल में वगैरह, ये सब आपको यहाँ पे बेसिकली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको यहाँ पे बात की गई है।
ठीक है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पे प्रायोरिटी है, उसके साथ साथ हेल्थ भी है, तो अब इन दोनों को कंबाइन करा गया है अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में। और आपने यहाँ पे देखे कि नए नए एम्स आपके यहाँ पे हर जगह खुल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे कि देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री, 301 डेंटल कॉलेजेस, जस्ट 4 स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पे याद रखने की, 2019 से 2020 वाली ये एनसीईआरटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये डेटाज दे रखे हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ये आपको यहाँ पे बस पता होना चाहिए कि ये सारी स्टेट्स है जहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस देखने को मिलते हैं हेल्थ सेक्टर। हमारे पास है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। इसके ऊपर आपके बेसिकली सब एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब दे रखी है। तो अगला आपके लिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, आपको यहाँ पे पता होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप आपको यहाँ पे बताए गए हैं और कुछ आपको यहाँ पे अगले क्लासेस में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। मतलब यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर प्रेजेंट टाइम में 10,000 रुपये आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पे जो काम करना तो चाहते हैं पर उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, तो उस टाइम में हम लोग यहाँ पे उन लोगों को अनएम्प्लॉयड कहेंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं कहेंगे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कुछ लोग हैं प्रेजेंट टाइम में वो 10,000 यहाँ पे जॉब मतलब यहाँ पे रुपए उनको मिलेंगे पर वो यहाँ पे करना नहीं चाह रहे हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे उनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब वो यहाँ पे आगे किसी और चीज़ की यहाँ पे तैयारी कर रहे हो क्या पता, ठीक है। हम उस टाइम में हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयड उनको बेसिकली बोलने वाले हैं जहाँ पे प्रेजेंट जो भी आपके यहाँ पे वेजेस चल रहे हो और अगर वो यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं पर उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, तो उस टाइप पे हम यहाँ पे उनको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पे जो याद रख लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिकली वो स्टोरी जो आपकी है यहाँ पे शकल वाली, ठीक है, तो उसी से आपको यहाँ पे बेसिकली समझाया जा रहा है। तो देखो उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको यहाँ पे कि जो आपकी वर्कफोर्स पॉपुलेशन होती है वो आपकी यहाँ पे 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक की होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट में आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं कि इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन एरियाज में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे आपके यहाँ पे हो गई कि आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है कोई पर्टिकुलर सीजन में पर बाकी सारे मंथ में आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है। जैसे मान लो आप कोई फार्मिंग करते हो, ठीक है। अब फार्मिंग के टाइम पे जब भी जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि यहाँ पे कोई गेहूँ उगाता है, तो उस टाइम पे बस आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है, पर कोई दूसरी क्रॉप उगा रहा है तो यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर कोई दूसरे सीजन में आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है। तो सीजन के ऊपर जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है, तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली हम यहाँ पे बोलते हैं कि नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। तो यह बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। There are certain busy seasons when sowing, harvesting, feeding and threshing is done. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर वाले फील्ड में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये भी आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर के फील्ड में ही देखने को मिलती है। अब जैसे मान के चलो आपकी यहाँ पे ये एक लैंड है, ठीक है, आपके यहाँ पे खुद की लैंड है, आपके घर में मान लो यहाँ पे 7 लोग हैं। अब इसको यहाँ पे सब कुछ करने के लिए, यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए सिर्फ 4 ही लोग चाहिए, पर 7 के 7 लोग अब इसी फील्ड को यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस सेम चीज़ से आपका यहाँ पे प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो नहीं रहा है, पर यहाँ पे आपको कुछ डिसगाइज्ड लेबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिसगाइज मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपको चाहिए थे सिर्फ 4 अपने काम करने के लिए, पर 7 लोग उसमें यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बचे हुए 3 आपके क्या है यहाँ पे डिसगाइज लेबर है, ठीक है। पता आप यहाँ पे ज़्यादा लोगों को आप ज़्यादा ही यहाँ पे आप बोल सकते हो कि उनको आप फालतू में आप यहाँ पे वेज दे रहे हो, उनको फालतू में आपने यहाँ पे हायर कर रखा है, ठीक है। जबकि आपको ज़रूरत सिर्फ 4 की थी, पर आपने हायर कर दिया यहाँ पे 7 को। या फिर अगर ये हो गया हमने जब दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम खुद के लिए ही काम कर रहे हैं, अपनी ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो उस केस में भी यहाँ पे सेम ही सिनेरियो बनता है कि आप अपनी फैमिली से आप लोगों को बस 4 लोग चाहिए थे, पर आपका यहाँ पे पूरा घर बस उसी एक फील्ड को कल्टीवेट करने में लगा हुआ है, ठीक है। पर उससे आपको कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो आपकी यहाँ पे उस फील्ड की सेम ही आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। उसके बाद आपको दे रखे कि अर्बन एरिया में जो आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है।
और ये आपके अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इसके ऊपर पूरा आपको यहाँ पे समझ लो कि पूरा पैराग्राफ्स लिख रखे हैं यहाँ पे समझाने के लिए कि मैनी यूथ विद मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट बीन एबल टू फाइंड जॉब। ठीक है, अब ये तो आपका यहाँ पे फैक्ट है। फिर अ स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज फास्टर देन अमंग मेट्रिकुलेट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो आपके अनएम्प्लॉयड है ना, उनकी यहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, ये बेसिकली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड, वाइल देयर इज अ डर्ट ऑफ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, यहाँ पे एक तो होता है कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। अब सॉफ्टवेयर के फील्ड में भी बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है। ठीक है, अब आपको मान के चलो कि आपको यहाँ पे पाइथन आती है, पर प्रेजेंट टाइम में नीड आपकी यहाँ पे जावा की है। तो अब उस केस में आप यहाँ पे क्या हो गया, आप अनएम्प्लॉयड हो गए। आपको नॉलेज तो है पाइथन की, पर उस टाइम में प्रेजेंट टाइम में आपकी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है किसी को यहाँ पे पाइथन की। ज़रूरत इस टाइम पे आपको यहाँ पे जावा की है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की डिमांड क्या है, यहाँ पे जावा नॉलेज, पर आपको नॉलेज है पाइथन की। ठीक है, तो इस टाइप की भी आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट हम इसको बोल सकते हैं। फिर आगे आपको क्या दे रखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। तो आपको जैसे बताया था ऊपर कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल है वही यहाँ पे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, और उसी का भी यहाँ पे वेस्टेज होता है जब भी हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो। ठीक है, पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न्स इनटू लाइबिलिटी। अब इसी केस की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की केस की वजह से यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन है वो यहाँ पे लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है वो सब आपके यहाँ पे क्या बन जाते हैं, लाइबिलिटी बन जाते हैं एसेट की जगह। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपके ये पूरा स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे दे रखी है वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे बार बार समझा रखी है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो हेंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिटर्मिनेटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, जो आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है बेसिकली वो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट शो करती है आपके यहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ पे। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऐसा भी बोल रखा है कि इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक इकोनॉमी के पीवाईक्यू जो हम यहाँ पे सॉल्व करे थे, हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक थ्योरी थी जहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है ना आपकी कंट्री में थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ताकि आप यहाँ पे अपने कंट्री में जो आपकी यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो आपके यहाँ पे इकोनॉमी तो ग्रोथ होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर श्योर होती है, पर जो आपको यहाँ पे फेस करना पड़ता है कि हाई प्राइसेस हो गए, इन्फ्लेशन जो बेसिकली आपको यहाँ पे फेस करना पड़ता है। तो अगर आपकी कंट्री में कुछ थोड़ी बहुत अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, तो आपका जो इन्फ्लेशन है ना वो कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि जो आपका इन्फ्लेशन है अगर आपको उसको कंट्रोल में रखना है कंट्री में, तो आपकी कंट्री में थोड़ा बहुत आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड पर्सन हो गए, बहुत कम आपके यहाँ पे मिनिमल आपके यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। ठीक है, जो कि अभी यहाँ पे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो इसीलिए ये सब क्या हो गए आपकी बेसिकली लाइबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेसिकली ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रह रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपके यहाँ पे इनकम कमा के दे रहा है आपको, यहाँ पे जो भी फैमिली में कोई भी एक इंसान है जो आपको यहाँ पे इनकम दे रहा है, तो जो बाकी लोग हैं जो यहाँ पे आप काम करना तो चाहते हैं पर उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, तो वो सब आपके क्या हो गए यहाँ पे, वो अनएम्प्लॉयड हो गया, वो यहाँ पे अब उसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। अब यहाँ पे ये पहले का डेटा है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट लो है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है, पर प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं, पर मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट लो तो नहीं है पर उससे ऊपर ही है। ठीक है, मीडियम लेवल तक आप बोल सकते हो। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एंड इनकम। ठीक है, इट इज़ नॉट एडुकेट फॉर दैम। मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे जैसे मान लो कि आपको नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है पर आपकी इनकम कम है, पर तब भी आप क्या हो यहाँ पे एम्प्लॉयड हो। ठीक है, पर आपका पोटेंशियल इतना है कि आप ज़्यादा इनकम आप यहाँ पे कमा सकते हो, पर आप यहाँ पे कमा नहीं रहे हो, पर तब भी आप यहाँ पे किस में काउंट हो गए, आप एम्प्लॉयड में ही काउंट हो गए। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे पॉइंट याद रख लेना है। ठीक है, द वर्क दैट दे आर परसुइंग seems forced upon them. They may therefore want other work of their choice. Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity irrespective of their earning potential. Their earning keeps them above substantive level. अब देखो यहाँ पे इसका बेसिकली मतलब क्या है कहने का, कि अगर कोई मिडिल क्लास का है या फिर कोई हायर क्लास का है ना, अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो चल जाता है। पर जो आपका यहाँ पे पुअर लोग हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो
आपके अंडर प्रिविलेज लोग हैं, अगर वो यहाँ पे सिर्फ खाली बैठे रहे ना, तो वो अपना यहाँ पे काम नहीं कर सकते, अपने फैमिली का पेट नहीं भर सकते हैं। तो ये बस आपको यहाँ पे हल्की फुल्की चीज़ यहाँ पे बस पता होना चाहिए। फिर मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जितने भी मैंने आपको यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की आपको यहाँ पे इंडस्ट्री बताई थी, तो उन सब में आपकी जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब आप यहाँ पे खुद से ही अपना काम कर रहे हो। दूसरों को आप हायर भी कर सकते हो उस चीज़ के लिए, पर आप खुद का यहाँ पे काम कर रहे हो। ठीक है, वहीं जो दूसरा आप यहाँ पे जैसे टर्शरी सेक्टर है, आप यहाँ पे दूसरों के लिए काम कर रहे हो एक टाइप से। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में भी आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो। फिर अगला आपसे बोला कि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फार्मिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अगला आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि बट द एंटायर फैमिली शेयर्स what has been produced. This concept of sharing of work in the field and the produce raised through reduces the hardship of unemployment in the rural sector, but this does not reduce the poverty of the family. मतलब यहाँ पे कहने का क्या है बेसिकली, जो मैंने आपको बताया था कि 4 लोग चाहिए थे ज़मीन को यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए, पर यहाँ पे अब 7 लोग काम कर रहे हैं। अब वो 7 लोग अगर काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन तो आपका यहाँ पे उतना ही होना है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा 3 है वो क्या है, आपके यहाँ पे डिस्गाइज लेबर है, मतलब एक्स्ट्रा लेबर है जो आपको यहाँ पे चाहिए ही नहीं, पर वो तब भी आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, इससे ये नहीं होगा कि आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप यहाँ पे पॉवर्टी से बाहर आ जाएगी फैमिली, ऐसा नहीं होगा। उल्टा आप यहाँ पे सेम ही केस में आप यहाँ पे फंसे रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पे इसलिए फार्मिंग के सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, फिर अगला आपसे क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्विंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। ठीक है, मतलब प्राइमरी सेक्टर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर आपका एक ऐसा सेक्टर, मतलब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है जो सबसे ज़्यादा लेबर को अपने अंडर लेता है। वहीं पे सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, वो सब आपके यहाँ पे ज़्यादा लेबर्स को हायर करते हैं। फिर आप अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टर्शरी सेक्टर में, तो टर्शरी सेक्टर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब। तो इस केस में भी आपको यहाँ पे ज़्यादा लेबर्स हायर करते हुए यहाँ पे नज़र आती है यहाँ पे कंपनीज। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर बाकी आपको यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है विलेज की। देयर वॉज अ विलेज इनहेबिटेड बाय द सेवरल फैमिलीज, ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेंबर, ईच फैमिली मीट इट नीड्स बाय द मेंबर, मेकिंग देयर ओन क्लोथ एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। One of the family decided to send one of their son to an agriculture college. The boy got his admission in the nearby College of Agriculture. After some time, he became qualified in agro engineering and came back to the village. अब यहाँ तक देखो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे कुछ फैमिलीज है आपके यहाँ पे विलेज में जो कि अपना काम खुद करती है, खुद यहाँ पे इनकम कमाती है और आगे अपने बच्चों को सिखाती है। पर उसमें से एक फैमिली आपकी ऐसी निकली जो यहाँ पे अपने बच्चे को एक एग्रीकल्चर कॉलेज में आके भेज देती है, उसको यहाँ पे डिग्री मिल जाती है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। उसके बाद वो अपने यहाँ पे गाँव में आता है। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि ही प्रूव टू बी अ क्रिएटिव दैट ही कुड डिज़ाइन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ फ्लो। ठीक है, मतलब जो आपका यहाँ पे खेत है उसको जोतने की एक इम्प्रूव टेक्निक यहाँ पे ढूंढता है। आप बोल रहे हो यहाँ पे क्रिएटिव टेक्निक ढूंढता है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे जो ईल्ड है, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि द न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वॉज क्रिएटेड एंड फिल्ड इन द विलेज। मतलब यहाँ पे जहाँ पे पहले विलेज में कोई जॉब नहीं थी, अब यहाँ पे इस बच्चे की वजह से, जो भी यहाँ पे गया था पढ़ के आया, फिर उसने अपने यहाँ पे काम किया, उसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर जो जॉब है यहाँ पे एग्रो इंजीनियर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, गाँव में ही। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन द नियर बाय नेबरिंग विलेज, दे अर्न गुड प्रॉफिट विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्फ। Inspired by this success, all the families after some time held a meeting in the village. They all wanted to have a better future for their children too. They requested the panchayat to open a school in the village. They assured the panchayat that they would all send their children to school. The panchayat, with the help of government, opened a school. A teacher was recruited from the nearby town. All the children of the village started going to school. After some time, one of the families gave training to his daughter in tailoring. She started stitching clothes for all the families of the village, for everyone who wanted to buy and wear well tailored clothes. अब देखो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि उसने तो अपनी फैमिली ने, उस पर्टिकुलर फैमिली ने अपने बच्चे को भेज दिया यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, पर जो आपकी यहाँ पे बची हुई फैमिलीज है उन्होंने ये सक्सेस देख के अब ऐसा सोचा कि आप वहाँ पे पंचायत बुलाई, पंचायत में बोला कि आप यहाँ पे एक स्कूल ओपन करो। ठीक है, हर एक बच्चा वहाँ पे जाने लग गया। अब हर एक बच्चे का अपना-अपना यहाँ पे जो ड्रीम था, हर एक फैमिली का जो अपना ड्रीम था, उस उन्होंने यहाँ पे उसको फुलफ़िल करने के लिए उनको यहाँ पे स्कूल्स में भेजा। साथ ही साथ उन्होंने अपने यहाँ पे उन बच्चों को कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ सिखाई। जैसे यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि एक बच्ची को यहाँ पे टेलरिंग सिखाया, जिसकी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा इनकम भी यहाँ पे मिलती रही। ठीक है, तो मतलब अलग-अलग फैमिलीज़ ने अलग-अलग अपना यहाँ पे ड्रीम देखा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने बच्चों को भी वो सब चीज़ें सिखाई। ठीक है, तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन सब की वजह से, यहाँ पे अलग-अलग चीज़ों की वजह से
इस विलेज में बहुत सारी आपके यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वही सेम चीज़ पूरी स्टोरी में यहाँ पे बताई जा रही है। अब उसके बाद अपने यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। समरी में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे आपकी इकोनॉमी के लिए, हमने यहाँ पे ये देखा, ठीक है। साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है वो आपके लिए एक एसेट है लाइबिलिटी से ज़्यादा। फिर हमने यहाँ पे 3 सेक्टर्स देखे आपके यहाँ पे इकोनॉमी के, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, ये सब। फिर अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स देखे कुछ, डिसगाइज हमने देखा यहाँ पे, फिर सीजनल देखा हमने, उसके साथ साथ अपने यहाँ पे टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट देखा, मतलब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखा, ठीक है। तो ये सब देखा, और साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे दे रखे कि फाइनली द चैप्टर एंड विद द स्टोरी ऑफ विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब बट लेटर हैड पेलेंटी, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि पहले यहाँ पे कोई जॉब नहीं थी, पर क्योंकि उस एक फैमिली ने अपने बच्चे को आगे भेजा, उसने यहाँ पे आके सबकी यहाँ पे मदद करी, तो इसी से इंस्पायर्ड होकर बाकी फैमिलीज़ ने भी यहाँ पे अलग अलग अपने यहाँ पे जो भी पोजीशन में थे वो लोग अलग अलग यहाँ पे टेक्निक्स अपने बच्चों को सिखाई, ताकि हर एक फैमिली कुछ ना कुछ नया करके अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे इम्प्रूव कर पाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर को हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे पर्सनल मैसेज भी आप यहाँ पे कर सकते हो मुझे, ठीक है, टेलीग्राम पे। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुँच पाए, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज़ हमारी यहाँ पे चल रही है। हमने यहाँ पे 9th क्लास की इकोनॉमी से शुरू किया है, ये हमारा सेकंड वीडियो है, लेक्चर 1 में आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका हूँ। और साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे ही आपको यहाँ पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो मैंने ये सब मार्क कर रखा है। तो ये भी मैं अभी यहाँ पे जल्दी दे दूंगा, जैसे हमारे चारों चैप्टर हो जाएंगे, क्योंकि इसी बुक में चारों चैप्टर है, तो एक ही बार अगर मैं आपको दूंगा पीडीएफ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर मैं आपको यहाँ पे 4 बार डिफरेंट सेम ही पीडीएफ बेसिकली आपको यहाँ पे देता रहूँ तो, ठीक है। तो जैसे ही आपके यहाँ पे चारों चैप्टर हो जाते हैं, आपको एक ही बुक मिल जाएगी जो मैंने पूरा यहाँ पे मार्क कर रखा होगा उसकी, ठीक है। तो आपके लिए वो ईजी रहेगा। तब तक आप यहाँ पे अपने खुद के नोट्स भी बनाते रहना, मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिवाइज़ भी करते रहना। और साथ में यहाँ पे मैं जैसे ये 4 चैप्टर हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो ला दूंगा, जहाँ पे हम कंप्लीट 9th क्लास की इकोनॉमिक्स को क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करके हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन इसका हम कर लेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। जो कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू में है वो भी देख लेंगे, साथ ही साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना दूंगा, तो उससे भी आपका यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा 9th क्लास की इकोनॉमी का, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे 4 चैप्टर कंप्लीट होते हैं उसके बाद, ठीक। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।